आपने नोटिस किया कि जैसे जैसे पेट बड़ा होता है वैसे वैसे बेडरूम का कॉन्फिडेंस घटता चला जाता है, इरेक्शन वीक हो जाती है, डिज़ायर कम हो जाती है, परफॉर्मेंस पे डाउट होने लगता है और आदमी सोचता है एज हो गई है, स्ट्रेस हो गया है, डॉक्टर कोई टैबलेट दे दो। पर सच ये है कि बियर बेली ही ईडी का सबसे बड़ा कल्प्रिट होता है। ईडी मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मैं हूं डॉक्टर सुनील जिंदल, मेरे को ये काम करते हुए 30 साल हो गए रिप्रोडक्टिव सर्जरी, और आज मैं आपको एक चीज़ बताने आया हूँ। सिंपल साइंस के साथ समझाऊंगा, एविडेंस बेस समझाऊंगा कि बियर बेली का बेडरूम से डायरेक्ट कनेक्शन क्या होता है और कैसे बिना ज़्यादा मेडिसिन लिए आप इसे रिवर्स कर सकते हैं। बियर बेली सिर्फ फैट नहीं होता। क्या मतलब? रिपीट करता हूं, बियर बेली सिर्फ फैट नहीं होता। सबसे पहले एक मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं। बियर बेली एक्स्ट्रा वेट नहीं होता, ये विसरल फैट होता है। मतलब आपकी पेट की चर्बी के अंदर ऑर्गन के चारों ओर जो फैट होता है, लिवर के चारों ओर, ओमेंटम के चारों ओर, पेट के अंदर जो फैट जमा होता है उसे विसरल फैट बोलते हैं। और ये फैट हॉर्मोन्स को बिगाड़ता है, ब्लड फ्लो को खराब करता है, टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में बदल देता है। इसलिए मैं कहता हूं बियर बेली इज इक्वल टू हार्मोन फैक्ट्री, लेकिन गलत हार्मोन की। तो अब मैं आपको बताऊंगा 5 साइंटिफिक रीजन बियर बेली ईडी क्यों करती है। पहला, टेस्टोस्टेरोन होता है मेल हार्मोन, ईस्ट्रोजन होता है फीमेल हार्मोन, और ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन से बन जाता है इस फैट के अंदर। मतलब टेस्टोस्टेरोन बियर बेली के अंदर ईस्ट्रोजन में तब्दील हो जाता है। तो जो आदमी का हार्मोन आदमी का होना चाहिए टेस्टोस्टेरोन, ये औरत का बन जाता है। टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है जब, तो क्या होता है? आपकी डिज़ायर कम होती है, सेक्स की इच्छा कम हो जाती है। साथ साथ इरेक्शन जो बहुत ज़रूरी है सेक्स के लिए वो वीक हो जाता है और स्टेमिना लो हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में, पेट जितना बड़ा होता है मर्दानगी उतनी कम होती है। देखिए, पेट की चर्बी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल आर्टरी के अंदर जमता है, आर्टरी स्टिफ होती है। तो पेनिस की आर्टरी बॉडी की सबसे पतली आर्टरी होती है, हार्ट से भी पतली होती है। जब ब्लड फ्लो स्मूथ नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो इरेक्शन कैसे होगी? इसलिए मेडिकल साइंस कहता है कि ईडी हार्ट डिजीज का सूचक है। मतलब अगर आपको यंग एज में ईडी होने लगा है तो बहुत बड़ा चांस है कि आपकी हार्ट की धमनियों के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, और ये एक वार्निंग साइन है। नंबर 3, नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाता है। देखिए, इरेक्शन के लिए गैस चाहिए होते हैं, उसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। जब बियर बेली हो जाती है तो इन्फ्लेमेशन या सूजन हो जाती है। सूजन के कारण नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होगा तो स्ट्रॉन्ग इरेक्शन नहीं होगा। नंबर 4, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। देखिए, बियर बेली वाले आदमी में अक्सर क्या होता है? शुगर बॉर्डरलाइन होता है, इनको फैटी लिवर होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो ब्लड वेसल होती है वो डैमेज होती है, और जब डैमेज हो जाती है आपकी पेनिस की ब्लड वेसल, तो इरेक्शन सस्टेन नहीं होता। मैंने आपको 4 साइंटिफिक कारण बताए, अब 5वां कारण बताता हूँ। हीट ट्रैप हो जाता है। देखिए, पेट की चर्बी इंसुलेशन की तरह काम करती है, हीट बाहर निकलने नहीं देती। और जो आपका नीचे का एरिया है, इसमें जब गर्मी ज़्यादा होती है तो नर्व स्लो हो जाती हैं, इरेक्शन कम हो जाता है, और बहुत बार टेस्टोस्टेरोन कम होता है, क्योंकि हमारी जो टेस्टीज हैं वो 1 से 2 डिग्री कम रहती हैं बॉडी टेम्परेचर से, और फैट की वजह से टेम्परेचर ख़राब हो जाता है। तो ये 5 कारण हैं जिनकी वजह से बियर बेली इरेक्टाइल डिसफंक्शन देती है। मैं अपने एक पेशेंट के बारे में आपको बताता हूँ, वो इसलिए बताता हूँ कि आपको समझ में आएगा। 42 ईयर्स के बिजनेसमैन मेरे पास आए, सब कुछ था उनके पास में, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो पैसा कमा नहीं सकती, सॉरी, पैसा खरीद नहीं सकती। उनकी कंप्लेंट थी, डॉक्टर साहब 2 साल से ईडी हो गया है, जवान है, ज़िंदगी में सब कुछ है, पर ये प्रॉब्लम है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उनका वेट था करीब 96 केजीज, उनकी जो वेस्ट थी करीब 42 इंचेस थी, बियर बेली क्लियरली था। तो उनको लग रहा था कि शायद सोल्यूशन बहुत सिंपल है, एक गोली दूंगा और ठीक हो जाएगा। मैंने कहा देखो,
टैबलेट काम सिर्फ वहाँ करती है जहाँ काम प्रॉपरली कर सके। लाइफस्टाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले अपने पेट को कम करो। तो 3 महीने में उन्होंने 7 किलो कम किया, उनकी वेस्ट 42 से 36 हुई, मॉर्निंग इरेक्शन वापस आ गई। ईडी की मेडिसिन जो मैंने शुरू की थी धीरे धीरे करके कम कर दी। उनका रिएक्शन था, डॉक्टर साहब लगता है प्रॉब्लम बेडरूम में नहीं, मेरे पेट में थी। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत सिंपल सी चीज़ होती है गोली खाना, लेकिन पेट घटाना मुश्किल होता है। लेकिन ये पेट घटाने से सिर्फ ईडी ठीक नहीं होता, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है, आपकी डायबिटीज़ ठीक होती है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक होता है, और सबसे बड़ी चीज़ आपके बॉडी की वेलबींग कंप्लीटली ठीक होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस मिला के। तो क्या क्या आपको कैसे मालूम चलेगा कि बियर बेली की वजह से आपको ईडी है? क्या साइंस होंगे? तो देखिए, अगर ये साइन है तो ईडी का रूट कॉज आपकी बियर बेली है। अगर आपकी वेस्ट 36 इंचेस से ज़्यादा है, सुबह इरेक्शन नहीं हो रहा है, खाना खाने के बाद एकदम से नींद आती है और रात को आपको उठना पड़ता है नींद में, आपको खुर्राटे आते हैं, फैटी लिवर की रिपोर्ट है, शुगर आपका बॉर्डर लाइन है, और थोड़े से स्ट्रेस में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और फेलियर हो जाता है। इस स्टेज पे टैबलेट सिर्फ सिम्टम को छुपाती है, पर रियल रीज़न कहीं और है। तो अब मैं आपको बताऊंगा 7 दिन बेली टू बेडरूम को रीसेट कैसे करना है। कौन कौन सी चीज़ें आपको बंद कर देनी है? बियर और अल्कोहल बंद, शुगर बंद, कोल्ड ड्रिंक बंद, लेट नाइट का डिनर बंद, और बहुत देर तक जो आप बैठे रहते हैं बंद। आपको घूमना फिरना है। अब आप क्या स्टार्ट कर सकते हैं? सिंपल हैबिट्स। तो खाने में हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, सैलेड बिफोर मील्स, रात का खाना हल्का और जल्दी, मूवमेंट कम से कम आधा घंटा आपको मॉर्निंग वॉक करनी है। उसके अलावा 10 से 15 मिनट अगर आप टहल लेते हैं खाने के बाद में तो बहुत फ़ायदा होता है। लाइट कोर एक्सरसाइजेस करिए, और जब भी आप बैठे हैं काम करने के लिए 30 मिनट उठ जाइए। लाइफस्टाइल में क्या चाहिए? 7 से 8 घंटे नींद, फ़ोन बंद करना है आधे से 1 घंटा सोने से पहले, और जब सुबह उठते हैं तब फ़ोन को खोलना इमीडिएटली नहीं है। स्ट्रेस को कम करना है। 2 से 4 हफ्ते में जो फील करते हैं कि डिज़ायर बेटर हो सकती है, इरेक्शन थोड़ा बेहतर हो सकता है, स्टेमिना इंप्रूव कर सकता है, और आपका कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कोई सप्लीमेंट्स ले सकता हूँ? तो लाइफस्टाइल के साथ सपोर्ट सप्लीमेंट का आप नाइट्रिक ऑक्साइड की सपोर्ट ले सकते हैं, जो आर्जिनिन के रूप में होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले सकते हैं, विटामिन डी ले सकते हैं। तो सप्लीमेंट लाइफस्टाइल का रिप्लेसमेंट नहीं है, सिर्फ सपोर्ट है। और आप चाहें तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कौन से सप्लीमेंट्स आपके लिए बेस्ट हैं। एंड मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, अगर आपको ईडी है तो हमेशा नहीं था, और अभी भी आप कमज़ोर नहीं हैं। कभी कभी सिर्फ एक चीज़ होती है, ये एक सिग्नल होता है। आपको लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, सप्लीमेंट, इन सब चीज़ों को बेहतर करना है। और सिर्फ ईडी ठीक नहीं करना, पी भी करना है, लो सेक्स डिज़ायर भी करना है, और इंटीमेसी आपकी ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ इस दुनिया में नहीं है। ये सब अगर आप चाहते हैं तो इसका पूरा का पूरा एक प्रोग्राम, साइको एनालिटिक प्रोग्राम और सेक्सुअल थेरेपी का प्रोग्राम, एक एक चीज़ के साथ में मैंने दे रखी है। अगर आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। ये अकेला प्रोग्राम आपके फ़ोन पे चल के आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। इफ़ योर विश इज़ देयर, टेक इट, इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप चाहते हैं नेचुरल इरेक्शन बिना ज़्यादा मेडिसिन के, लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन, तो पहला स्टेप है बियर बेली को सीरियसली ले लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे 10% व्यूअर्स, रेगुलर व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब कर रखा है। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये और लोगों पे पहुंचेगी जिससे उसका फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग इट। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, और आपकी फर्टिलिटी और सेक्सुअल मेडिसिन हेल्थ के लिए बहुत खुशी मिलती है जब ये ठीक होती है आपकी। रिलेटेड वीडियो को देख लीजिए, खुश रहिए, इरेक्शन को ठीक रखिए, पेट को कम करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है।